तारक मेहता एक ऐसा शो जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब जानते हैं, क्योंकि इसकी यूनिक स्टाइल ऑफ कॉमेडी के कारण। और एक इम्पोर्टेंट चीज, पहले इस शो में अलग अलग टाइप की स्टोरी लाइन आती थी, जिससे लोग तारक मेहता के नए एपिसोड का वेट करते थे, जैसे कि भूतनी आर्क, गुलाबो आर्क, जेठालाल का पाकिस्तान में फंसने वाला आर्क। ये सब फ्रेश और एंटरटेनिंग होते थे। बट भाई अब शो के प्रोड्यूसर क्या जोगरपंती कर रहे हैं वो आप देख ही सकते हो। मतलब भाई हर हिट आर्क को अच्छे से रगड़ने में लगे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान आर्क हो या भूतनी आर्क कोई हो। बट अभी रिसेंटली ही भूतनी आर्क वापस से चल रहा है, जिसे देखने पर तुम्हें ये शो कॉमेडी शो कम और कोई हॉरर शो ज्यादा लगेगा, जिसमें स्टोरी के नाम पर ए ऊ में ऊ ये बकरियों वाली आवाज निकाल कर डरने वाली और एक्टिंग लगेगी। स्टोरी वो क्या चीज होती है इन जोकरों के लिए। अब आते हैं स्टोरी पर। तो स्टोरी शुरू होती है जब इस गधे महते को इसका बॉस अपने घर बुलाता है और वहाँ इसकी अच्छे से खातिरदारी करता है। बट यहाँ खातिरदारी करना तो एक बहाना था, असलियत में इसके नल्ले बॉस को ये पता लगाना था कि इनके एक जंगल में बीचों बीच बने बंगले में कोई भूतनी तो नहीं रहती। मतलब व्हाट? तो ये बात पता लगाने के लिए इसके बॉस ने सिर्फ मेहता को ही क्यों चुना, क्योंकि उसके बॉस को पता है कि गोकुलधाम में रहने वाले इंसान के रूप में गधे हैं, जिनको एक चीज का लालच दोगे तो वो अपना पिछवाड़ा भी पिटवा लेंगे। तो फिर क्या होता है, मेहता ने बॉस को हाँ कर दिया और खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे कोहिनूर हीरा मिल गया हो। बट इसे क्या पता जितना ये खुश है, इसकी सारी खुशी अभी उड़ने वाली है और इसकी ऐसी तैसी होने वाली है। फिर ये गधा आ जाता है सोसाइटी में। अब इससे चुपचाप बैठा नहीं जाता है, इसके पीछे खाद चलती है उड़ता तीर लेने की। तो सोसाइटी वालों से पूछता है बंगलों में 3 दिन की ट्रिप पर जाने के लिए, तो उसमें से कुछ चमन हाँ करते हैं और कुछ ना। फिर गधा मेहता जाता है अपने बॉस से परमिशन लेने कि उसके सोसाइटी वाले भी जा सकते हैं क्या बंगलों में अपनी ऐसी तैसी करवाने, और वो इसका नल्ला बॉस हाँ कर देता है। अब भाई यहाँ से मेहता करेले की IQ का पता लग जाता है हमें कि वो गधे से भी कितना नीचा इंसान है दिमाग से। मतलब भाई इस मेहता को अपने बॉस का नेचर नहीं पता, इतने सालों से इसके साथ काम कर रहा है। इसको ये पता होना चाहिए कि इसका बॉस इसे एक फूटी कोडी ना दे फ्री में, और वो 3 दिन के लिए ट्रिप पर जाने दे रहा है, वो भी अपने बंगलों पर। अबे चमन कभी तो दिमाग चला लिया कर, तू किस बात का लेखक है। तो परमिशन मिलने के बाद ये सब गधे ऐसी तैसी करवाने के लिए सामान जचाने लगते हैं। रुको रुको भाई, यहाँ एक चीज मिसिंग है, याद करने दो। हाँ, ये गधों के राजा टप्पू और पप्पू सेना जो एकदम बेरोजगार है, तो उनकी बात सुनो तुम। सबसे पहले ये कहते हैं भाई बस में कौन कौन से गेम खेलेंगे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अबे गधो जाकर पढ़ो तुम और अपना कॉलेज पास करो पहले। कौन से गेम खेलेंगे बस में? भाई 30 साल के बूढ़े हो गए हैं और इनकी बातें सुनो। इनकी बातों की वजह से ही कोई 10 साल का बच्चा भी इनकी इज्जत नहीं करता। तो फिर बाद में ये ऊपर अपने नल्लागिरी और झाड़ते हैं। फिर अगले दिन सब तैयार हो जाते हैं। बट यहाँ आता है एक ट्विस्ट। मुझे आज पता चला कि गोकुलधाम सोसाइटी में एक अंतर्यामी बाबा भी रहता है, जो नींद लेते हुए सपनों में फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, और उस बाबा का नाम है टकलू भिंडी। क्योंकि इस जोकर को पिकनिक की एक रात पहले ये सपना आता है कि ये अपनी सोसाइटी से अपने जमाने का स्कूटर लेकर आधी रात को एक सुनसान सड़क पर जा रहा होता है। तभी इसे एक औरत सफेद साड़ी में दिखती है, जो बाद में भूत निकलती है। ये सपना आता है इस गधे को। चलो भाई मान लिया सपना था, पर इतना गधा कोई नहीं है जो सपने को सच मानने लगे। बट ये है जोकरधाम सोसाइटी, यहाँ अलग ही खिचड़ी पकती है। फिर अगले दिन सब तैयार होकर सोसाइटी के कंपाउंड में भद्दे जोक मारते हैं और फिर निकल जाते हैं भूतनी से अपने भड़वाने के लिए। बट बंगलों पर पहुंचने से पहले ये बस में अपनी जोकरों वाली हरकत ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बीच रास्ते में जोकर सोडी की पत्नी को पता चलता है कि वो अपना स्मार्टफोन घर पर भूल आई है, और इतनी सी बात पर भूतनी की तरह चिंगाड़ मारने लगती है। मतलब कोई सेंस है इस बात की? तो फिर ये बात सुनकर इन दोनों का बैल बुद्धि चमन उर्फ गोगी कहता है, जिसने मेरी मम्मी का फोन लिया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब सुअर, तेरी बस में तेरे गोकुलधाम वाले ही हैं। अब इन सुअरों की चमन बातें सुनकर बेचारा ड्राइवर का देखो क्या हाल हो गया है। ऊपर से ये सारे गधे मिलकर अपनी भड़ी हुई आवाज से बेचारे उस ड्राइवर के कानों में दर्द कर रहे हैं। ड्राइवर भी सोच रहा होगा कि किन सुअरों को अपनी बस में बैठा लिया है, साले हर जगह गंद मचाते रहते हैं। फिर इनकी हरकतों से परेशान आकर बेचारा ड्राइवर भी कहता है कि आगे पिकनिक पर चलना है या फिर तुम्हारे जोकर धाम में वापस जाना है, क्योंकि तुम्हारी ये भड़वापंती मुझसे सहन नहीं होगी। अब यहाँ सीन चेंज होता है और जिस बंगलों में ये सुअर गंद मचाने जा रहे हैं उसके केयर टेकर थापा और उसकी वाइफ का सीन आता है, और वो आपस में बात करते हैं कि जो भी इंसान इस बंगलों में जितनी खुशी से आएगा भूतनी उसकी उतनी ही फाड़ेगी। मतलब भाई एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, ये बंगला तो मेहता के बॉस का है, कोई पिकनिक प्लेस थोड़ी है ये जो इसमें लोग आएंगे पिकनिक मनाने। और ये क्या सीन है इस फर्जी भूतनी का।
का मतलब जो जितना ज्यादा खुश होगा उसकी उतनी ज्यादा ऐसी तैसी करेगी। मतलब उस भूतनी को कैसे पता लगेगा कि ये लोग कितने खुश हैं, मतलब क्या अंतर्यामी है क्या भूतनी, भाई ये भूतनी हुई या कोई बाबा समझ नहीं आता मुझे। बाकी यहाँ आगे की बात अगले पार्ट में करेंगे कि भूतनी इनकी ऐसी तैसी करती है या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोज के लिए। बाय।